हेलो डियर 10th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 19। ठीक है, राज्य स्तर पर शासन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, बात करते हैं तो हमारा जो भारत में जो सरकारें, कैसे संघीय देश है हमारा, जिसमें राज्य और केंद्र स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर हम समझते हैं कि क्या कैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस तरीके से अपना शासन करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। अब देखिए, भारत एक संघीय देश है जहां दो स्तर पर सरकार को चलाए जाते हैं। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होता है, जो पूरे देश का समर्थन करता है, और राज्य सरकार क्या होता है, जो सिर्फ राज्य का समर्थन करता है। अब देखिए, राज्य सरकार नागरिकों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी होती है। क्या होते हैं, जो राज्य सरकार होता है व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सड़कें, कृषि, बिजली, पानी आदि का काम किया जाता है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, राज्य के अंतर्गत ये शक्तियां आती है। उसके बाद देखिए, राज्य स्तर पर भी शासन की 3 शाखाएं होती है। 3 शाखाएं कौन सी होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, ये सारे होते हैं, इन्हीं से मिलकर पूरा शासन चलता है सही तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है, राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, अब देखो समझो। देखिए, राज्यपाल कौन होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है ना, लेकिन एक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, सारी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री के पास शक्ति होती है राज्य के लिए, और राज्यपाल क्या होता है, नॉर्मली वहां पे होता है। ठीक है, वो किस प्रकार कर पाएगा राज, जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ना, तब जाकर राज्यपाल काम करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कौन करता है, मैंने पहले बोला है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल, काम कब तक करेगा, 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है। परंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो अपने पद पर रहेगा। फिर योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और किसी भी लाभ के पद पर ना बैठा हो। ठीक है ना, तो ये चीज होती है राज्यपाल की योग्यता, और राज्यपाल इस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, और राज्यपाल कौन होता है आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। आगे, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य को प्रभार दिया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति है ना, एक राज्यपाल, एक राज्यपाल जो होता है ना, एक व्यक्ति से, मतलब एक राज्य से ज्यादा में वो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कभी कभी एक राज्य का राज्यपाल पड़ोसी राज्य का भी राज्यपाल होता है। ठीक है ना, मतलब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, देखिए, राज्यपाल की शक्तियों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला देखो, ये कार्यकारी शक्तियां, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है, सीएम की सलाह पर। ठीक है, फिर है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां किसके द्वारा होती है, ये आपके राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर होती है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, ये शक्तियां वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो पहली शक्ति इसकी है कार्यकारी शक्ति, जिसके अंदर ये क्या कर सकता है, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, लोक सेवा आयोग में चुनाव कर सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ये सारे काम ये कर सकता है। ठीक है, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब आगे देखिए क्या है, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, सॉरी, विधायी शक्तियां क्या है, विधानसभा का सत्र बुलवाना और समाप्त करना, ये कर सकता है। विधानसभा को भंग करने का काम इसका है। विधायकों पर स्वीकृति देने का, ऐसे विधायक क्या होता है, एक कोई बिल पास किया गया हो किसी के चीज के लिए, जैसे फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, कुछ भी हो, तो उस पर, ठीक है, विधानसभा में भाषण देना इसका काम हो सकता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति न मिल जाए। समझ में आया ना, समझ, जैसे कि वही होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री यानी लोकसभा में जब कोई बिल पास करते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसी तरीके से जो कोई राज्यसभा में यानी राज्य में कोई बिल पारित होता है तो वो राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल उसे चेक करके स्वीकृति देता है। ठीक है, अब देखो वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, राज्य का बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया होता है। वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, और राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रहता है। मतलब कोई ऐसी विपदाएं पे जो पैसा यूज करना होता है
उन पैसों पर भी केंद्र यानी कि राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। अब क्या है अगला, न्यायिक शक्तियां, दंड में क्षमा, कमी या निलंबन कर सकता है। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, राज्य के अंदर उसने अपराध किया है, तो उसको राज्यपाल के पास ले जाकर ना, या वो उसका चलाता, वो राज्यपाल उसे मना भी कर सकता है, मतलब उसकी सजा को माफ भी कर सकता है, उसकी सजा को कम भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन सेना न्यायालय के मामलों में नहीं कुछ काम करेगा। फिर अगला है विवेकाधीन शक्तियां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। अब क्या है आगे, राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक से काम करता है। जैसे उदाहरण, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अनुच्छेद 356 में लगता है। 356 देखो, 356 क्या है, जब राज्य में सही तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है तो वहां पे अनुच्छेद 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और राज्यपाल इस विशेष अवधि में काम करता है राज्य के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कौन होते हैं, ध्यान से पहले देखो इनकी नियुक्ति समझते हैं कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना, राज्यपाल करता है मंत्रिमंडल के या मंत्री परिषद के सलाह पर, ठीक है। लेकिन वह वही व्यक्ति बनाता है जिसके पास विधानसभा का बहुमत हो, ठीक है, मतलब जो ज्यादा सीटें जीत कर आए हो, ज्यादा वोट लेके आए हो, उसी को ये चुनता है। फिर मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होते हैं। यदि कोई मंत्री विधानसभा सदस्य नहीं है तो 6 महीने में उसे सदस्य बनना बहुत जरूरी होता है, तो ये नियुक्ति हो जाती है। फिर मुख्यमंत्री के काम क्या करता है, काम मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, विभागों का वितरण करता है, मतलब जैसे जल हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे विभागों को वो अलग अलग मंत्रियों को देता है। फिर राज्य की नीतियां बनाना का काम होता है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी को ये जोड़ता है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री का काम होता है। अब आगे, मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है ना, मतलब वास्तविक काम यही करेगा राज्य का, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री की स्थिति। देखिए, बहुमत वाली सरकारों में बहुत शक्तिशाली होता है और गठबंधन सरकारों में थोड़ी सीमित शक्ति होती है। अब गठबंधन सरकार क्या होता है, बहुमत सरकार क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब आप वोट के लिए खड़े होते हो तो आपको सबसे ज्यादा जब वोट मिलता है ना, जैसे मान लो जैसे 10 लोग बैठे हो तुम लोग यहाँ पर, 10 में से 8 लोगों ने आपको वोट दे दिया, ठीक है ना, तो आपका बहुमत हो गया, सबसे ज्यादा वोट मिल गए आपको, ठीक है ना। अगर 8 में से आपको 5 सॉरी 10 में से आपको अगर 5 दिया जाए, ठीक है ना, और 5 किसी और को दिया जाए, तो तुम दोनों मिलकर सरकार बनाओगे, क्योंकि पूरे 10 चाहिए होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, और गठबंधन जब बनेगी तो तुम दोनों को सोचना पड़ेगा ना, कोई एक अपनी अपनी नहीं चला पाएगा, तो इसलिए शक्तियां क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है यहाँ पर। अब आगे क्या है, मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जैसे ही विश्वास खो देगा, विधानसभा के मंत्री उससे हाथ पीछे कर लेंगे तो वो आउट हो जाएगा। अब आगे राज्य विधायिका। देखिए विधायिका क्या है, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कानून वगैरह बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है, ठीक है। अब आगे विधायिका के प्रकार, विधायिका 2 प्रकार के होते हैं, एक सदनीय केवल विधानसभा और द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। देखिए वर्तमान में द्विसदनीय राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये द्विसदन है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो देखिए विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं पहले। प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं, अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका विधानसभा। उसके बाद सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है विधानसभा की, भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र कर चुका हो या उससे ज़्यादा का हो, मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 वर्ष या उससे अधिक हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं हम, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद क्या होता है, स्थानीय सदन भंग नहीं किया जा सकता, 6 वर्ष के लिए से चुना जाता है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हर 2 साल में ना 3 में से 1 जाता है छोड़ के और दूसरा आता है। फिर ये सदस्य कैसे चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, 1/3 विधानसभा से, 12 में से 1 शिक्षक होना चाहिए, 12 में से 1 स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, और 6 में से 1 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्हें चुना जाता है, ठीक है। और न्यूनतम आयु क्या होती है इनकी, 30 साल होती है, 30 साल में चुना जाता है। फिर राज्य विधायिकाओं के कार्य क्या होते हैं, विधायी कार्य देखिए कानून बनाना, बजट पारित करना, ये विधायी कार्य हो गए राज्य के विधायिका का, ठीक है। उसके बाद भी है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है,
ये 3 चीजें होते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि कार्यपालिका में जितने भी लोग होते हैं उनसे प्रश्न वगैरह पूछ कर ये सारी चीजें। फिर ये चुनावी कार्य क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी लेता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, संविधान संशोधन, देखिए कुछ संशोधनों में राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है ना, तो राज्य भी जो है चुनाव लड़ते हैं। अब आगे क्या देखिए, राज्य सरकार का नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो राज्य सरकार की नीतियां सीधे प्रभावित होती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण योजना, स्वच्छ पानी, बिजली इत्यादि, ये सब राज्य सरकार लोगों को मुहैया कराता है, इनका काम ही यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मिड डे मील योजना, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान, ये सारी चीजें हैं जो कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन पर करता है, ठीक है, उनके लिए। अब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, हाई कोर्ट, ठीक है। देखो पहले पढ़ते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पर नियुक्ति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, ठीक है। फिर योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, वकील होना चाहिए 10 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष का अधिकतम अनुभव और सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष तक वो काम कर सकता है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय के अधिकार, जैसे कि मूल अधिकार क्षेत्र, अपील अधिकार क्षेत्र, रीट जारी करने का शक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये सब इसके अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, ये न्यायालय होते हैं जो कि आपके राज्य के अंदर होते हैं, ठीक है। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। सारे न्यायालय जो है ना, ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं, इनके लिए रीट जारी करता है, आदेश जारी करता है, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से राज्य के अंदर सरकारें काम करती हैं, क्या होता है मुख्य विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, मुख्यमंत्री कौन होते हैं, राज्यपाल का क्या काम होता है, मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, योग्यताएं क्या होती है इनकी, ये सारी चीज़ें थी जो कि एग्जाम में आपका आता है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है आपका, ठीक है। और बाकी सारे चैप्टर बना रखे हैं, उसे भी जाकर आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।